हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में केतु देव की पंचम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि केतु देव मिथुन लगन के पंचम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव का संबंध है हमारी संतान से, संतान की उत्पत्ति से। पंचम भाव का संबंध है हमारी बुद्धि से, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, और लाभ से, अनसर्टेन गेन से, और हमारी रोमांटिक लाइफ से। और पंचम भाव जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है, ट्राइन हाउस है किसी भी चार्ट में। पंचम एंड नवम भाव आर सुपीरियर। फर्स्ट हाउस तो है ही है, वो तो उसका नंबर 1 है, लेकिन इसके अलावा नवम और पंचम भाव भी ट्राइन हाउसेज होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। केंद्र के भाव भी इक्वली गुड होते हैं, लेकिन ये भाव हमें लाइफ में बड़ी अनमोल चीज़ें देते हैं। और यहाँ पर शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र देव दैत्य गुरु हैं, और केतु भी मोक्ष के कारक हैं। शुक्र की राशि में केतु देव को ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि मित्र प्लैनेट है। वीनस एंड मरकरी आर द फ्रेंडली प्लैनेट्स ऑफ केतु। लेकिन केतु का, जैसे हमने कल की वीडियो में आपको बताया, केतु का एक अपना स्वभाव है, अपनी आइडेंटिटी है, और वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही चीज़ों में फल देता है। और अब यहाँ पर ये एयर साइन है, ये 7 नंबर राशि एयर की राशि है, और इसको जो है हम एयर की राशि में अग्नि का प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अग्नि एयर में आ जाए तो अग्नि जो है वो विकराल रूप ले लेती है। अब यहाँ पर केतु को पुत्र दोष लग जाता है। बेसिकली ये संतान भाव ही कहा जाता है, तो यहाँ पर संतान दोष यहाँ पर नेटिव को लग जाता है केतु के यहाँ बैठने से। लेकिन संतान दोष लगने का मतलब ये नहीं है कि इस इंसान की संतान नहीं होगी। इस इंसान की संतान होगी और हो सकती है। उसके लिए हमें इसको बड़ा माइक्रो लेवल पे एनालाइज करना पड़ता है, और उसमें हम आपको सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। केतु के साथ साथ आप इस घर के स्वामी को भी देखिए। इस घर का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड है तो संतान दोष कम हो जाएगा। और फिर गुरु की कंडीशन भी देखिए। जुपिटर, जुपिटर संतान का कारक है, सिग्निफिकेटर है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो संतान बिल्कुल होगी, 100% होगी। हाँ, उसमें थोड़ी देर सवेर हो सकती है। केतु एक्चुअली जहाँ बैठता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब हमारा मन नहीं करता वो काम करने का। कभी कभी केतु के यहाँ बैठने से नेटिव की इच्छा संतान करने की नहीं होती। वो ज़्यादा नहीं, यार बच्चे क्या करने हैं। बहुत लेट वो फीलिंग आती है जब कोई अच्छे प्लैनेट्स, अच्छी दशाएं चल रही होती हैं, तब वो उसके दिमाग को थोड़ा सा मोल्ड करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। उसके दिमाग में आता है नहीं यार कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। या फिर उसकी पति या पत्नी के घर में कोई ऐसा ऑस्पिशियस प्लैनेट हो पंचम भाव में, तो वो ऐसी जिद पकड़ लेती है या पकड़ लेता है। तो स्पाउस का यानी चार्ट स्ट्रांग हो तो ये दोष कम हो जाता है। लेकिन यहाँ केतु बैठा हुआ संतान में कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम्स देता है। अब प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती है, संतान की इच्छा ना होना, संतान का लेट होना, संतान में कुछ सी सेक्शन से, सर्जरी से होना, या फिर संतान में कुछ दोष आना। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। अब बनेगी तब जब शुक्र की प्लेसमेंट खराब होगी आपके चार्ट में, गुरु की प्लेसमेंट भी खराब होगी, तब ये दोष ज़्यादा बन जाएगा। अदरवाइज ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ इंसान का जो है काम हो जाता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि ये संतान दोष कब परिपूर्ण होगा, कब ये जो है ज़्यादा हो सकता है किसी के भी चार्ट में। अगर देखिए, इसमें जुपिटर नीच का बैठ जाए 8वें घर में और शुक्र छठे घर में बैठ जाए, तो ये संतान दोष पूरा हो जाएगा। इसमें संतान होने में दिक्कत रहेगी, आदमी की इच्छा भी नहीं करेगी, और वैसे होने में भी दिक्कत रहेगी अगर करने की कोशिश भी इंसान करेगा। तो ये अब तीनों प्लैनेट्स प्रॉब्लम में आ गए। इसमें एक प्लैनेट और आपको देखना है, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है।
जिस नक्षत्र में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड ही बहुत ही अच्छा बैठ जाए तो यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है चित्रा, उसके 2 चरण हैं। दूसरा नक्षत्र है स्वाति, उसके 4 चरण हैं, राहु का है, चित्रा मंगल का है। और तीसरा है विशाखा, जिसके 3 चरण हैं। तो विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड तो गुरु है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया 8th हाउस में अगर आ गया वो फंसा ही हुआ है। और चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड मंगल है। अब यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो जाए हमारे चार्ट में, किसी केंद्र हाउस में बैठ जाए, अच्छे नक्षत्र में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, जैसे मंगल सपोज जुपिटर की 10 नंबर राशि में बैठ जाए तो उसकी दृष्टि भी आ जाएगी। 11 नंबर राशि में बैठ जाए मंगल, अच्छा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मंगल की कृपा से आपको संतान हो सकती है। अगर गुरु भी खराब है, शुक्र भी खराब है, तो मंगल आपको संतान यहाँ दे देगा। लेकिन मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए, उसमें अग्नि तत्व कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर मंगल भी बैठ गया इस राशि में तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अग्नि तत्व राशियाँ, अग्नि तत्व प्लैनेट्स हैं। ये बल्कि एबॉर्शन वगैरह या संतान को बिगाड़ने में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर संतान होने में और दिक्कत हो जाए। हाँ, मंगल की दृष्टि वो भी गुरु की राशि में बहुत अच्छी यहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके से आपने इसको और देखना है। और राहु की तो प्लेसमेंट एक ही है, क्योंकि राहु तो 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर केतु यहाँ है तो अपोजिट जो है राहु बैठा हुआ है, तो स्वाति नक्षत्र राहु का है, तो वहाँ भी कुछ स्कोप ज़्यादा है नहीं। हाँ, यहाँ पर सिर्फ मंगल ही, अगर सपोज यही प्लैनेट सपोज विशाखा नक्षत्र में बैठ गया केतु, और विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड जो गुरु है वो सपोज दूसरे भाव में ऊंच का बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो संतान आराम से हो जाएगी। 4-6 महीने साल लेट हो जाएगी जब आप कोशिश करोगे, थोड़ी सी मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन रुकावटें आने के बाद हो जाएगा। तो आपने गुरु की प्लेसमेंट देखनी है, वीनस की प्लेसमेंट देखनी है, तब ये तय करना है कि ये दोष कितना है। क्या ये 10-20% तक है, या 80-90% तक है, या 100% है। तो ये चीज़ें इस तरीके से एनालाइज करनी पड़ती हैं। कई बार लोग लिख देते हैं सर आप नेगेटिव बहुत बोलते हैं वीडियोस में। देखिए, कोई भी प्लेसमेंट अगर ख़राब है या कोई भी प्लैनेट इस तरह के फल देता है तो हम उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। और अगर हम पॉजिटिव बोल देंगे तो एक हम अपने साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं करते। तो हमें वही बोलना है जो कि हमने पढ़ा है या हमने सीखा है या हमने प्रैक्टिकली सैकड़ों चार्ट्स पे देखा है उसको। तो यहाँ पर केतु जो है, और इस घर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें प्रॉब्लम्स ही देता है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स कम है या ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा वीनस पे या उस कारक प्लैनेट से जो कि उस चीज़ को होल्ड करता है। जैसे सपोज यहाँ से हम देखते हैं बुद्धि। अब बुद्धि का कारक बुध है और विजडम का कारक गुरु है। अगर बुध आपका खराब हो गया तो यहाँ पर इंसान की बुद्धि में भी प्रॉब्लम रहेगी। इंसान ज़्यादा शार्प नहीं रहेगा, मतलब कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स में कमी रहेगी। अगर बुद्धि खराब बैठ गया किसी के चार्ट में तो प्रॉब्लम है। और अगर बुद्धि स्ट्रांग बैठा हुआ है तो फिर बुद्धि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि केतु ने अपना असर तो देना ही है, लेकिन वो बुध जो है उसको काफ़ी कवर करेगा, काफ़ी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। और शुक्र भी अच्छा बैठा हुआ है, तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि में बहुत ज़्यादा कमी होगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ केतु जो है बुद्धि में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मतलब रहती है, क्योंकि ये जो राशि है, ये जो घर है, यहाँ से हम बुद्धि देखते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखते हैं। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन आदमी का ज़्यादा कोई अमेजिंग नहीं होता, यानी कि जब भी वो बात करता है तो लोग उससे कन्विंस नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि केतु जो है सेपरेट करता है चीज़ों को। जहाँ भी बैठ जाता है उस भाव के से जो चीज़ें निकल रही होती हैं उनको वो तोड़ता है, अलग करता है, स्कैटर करता है, उससे विच्छेदात्मक प्लैनेट है ये। तो अब क्या है कि आपके बुद्धि से आपको अलग करेगा, आपके संतान दोष पैदा करेगा,
आपके ग्रेजुएशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। अब हम ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। इस घर से हम पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन तक की डिग्री देखते हैं, मतलब जो डिग्री हमें मिलती है वो इस घर से देखते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर केतु बैठ गया। अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, कन्फ्यूज़न रहेगा। आप ग्रेजुएशन में कभी सोचोगे मैं ये कर लूँ, कभी सोचोगे वो कर लूँ, कभी सोचोगे यहाँ एडमिशन ले लूँ, कभी सोचोगे वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ, कभी सोचोगे यार मैं क्या करूँ। बहुत ही कंफ्यूज रहोगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन। तो अब ये वाली चीज़, ये कन्फ्यूज़न किसने दिया? केतु। केतु इल्यूजन है, इल्यूसिव प्लैनेट है, कन्फ्यूज़न का कारक है। लेकिन अल्टीमेटली यू विल जंप इनटू सम कोर्स, और जंप करने के बाद भी आपको हो सकता है साल बाद ये पता लगे यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, मुझे तो उसमें लेना चाहिए था, इसमें तो मैं चल नहीं पा रहा, ये सब्जेक्ट मुझे दिक्कत दे रहा है। तो आप एक साल खराब करके दूसरे में जंप करोगे। तो ये वाली चीज़ें केतु देता है। और तीसरा यहाँ से देखते हैं हम हमारी रोमांटिक लाइफ, यानी कि रोमांटिक एक्सप्रेशन। रोमांटिक लाइफ तो तभी चलती है जब रोमांटिक एक्सप्रेशन अच्छा हो इंसान का। वो चीज़ यहाँ पर लैक करती है इंसान में, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता अपने आप को रोमांटिकली, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करता, मतलब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से वो इंसान कनेक्ट कम करता है, तो एक डिटैचमेंट रहती है। तो उसमें कभी कभी ब्रेकअप्स वगैरह के भी चांसेस यहाँ पर केतु के बैठने से देखने को मिलते हैं। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा तब रहती हैं जब शुक्र की पोजीशन खराब हो। अब रिलेशनशिप का जो प्लैनेट है वो भी शुक्र है। अगर शुक्र खराब है तो दोनों ही तरीके से ये इन्फीरियर प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आगे यहाँ देखते हैं हम अनसर्टेन गेन्स। देखिए अनसर्टेन गेन्स केतु कभी कभी बहुत बड़े गेन्स दे देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक धन लाभ दे देता है, लेकिन कभी कभी केतु बिल्कुल एक एक पैसे के लिए इंसान को तरसा देता है। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं वेल्थ से कनेक्ट कर रहा है। सपोज केतु बैठा हुआ है आपका जो है सपोज गुरु के ही नक्षत्र में बैठा, गुरु अगर एग्जॉल्ट करके सेकंड हाउस में आ जाए वेल्थ के घर में, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के घर में अगर जुपिटर बैठ जाए तो यहाँ वेल्थ ही वेल्थ क्रिएट कर देगा केतु, आपको अनसर्टेन गेन्स दे देगा। अगर गुरु की पोजीशन ही खराब हो गई तो ये फिर यहाँ पर आपको अनसर्टेन गेन्स नहीं देगा, बल्कि आपको पैसे के लिए दिक्कत पैदा करेगा। अगर गुरु ही नीच का बैठ गया और या गुरु ही किसी अर्द्रा नक्षत्र में बैठ गया या खराब नक्षत्र में, देखिए अर्द्रा नक्षत्र में हालांकि गुरु बैठ जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि केतु 11वें घर में बैठा हुआ, 11वां घर ऑस्पिशियस घर है। और अर्द्रा नक्षत्र में गुरु लगन में आएगा, तो लगन में गुरु का आना कोई बुरा नहीं, अच्छा ही माना जाता है। लेकिन अर्द्रा में है और राहु फिर 11वें में है, तो यहाँ वेल्थ यहाँ भी क्रिएट हो सकती है, कहने का मतलब ये है। या जुपिटर की प्लेसमेंट किसी 12वें घर में हो जाए और केतु विशाखा नक्षत्र में, अब ये 12वें घर में जुपिटर बैठ के फॉरेन की प्लेसमेंट तो दे सकता है आपको, फॉरेन में आप चले गए तो वहाँ पर आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रहे तो यहाँ केतु आपको अनसर्टेन गेन, स्टॉक मार्केट से फ़ायदे नहीं लेने देगा। अगर जुपिटर 12वें में चला गया या 8वें में आ गया या 6ठे में आ गया तो वो नहीं लेने देगा। हाँ, अगर 12वें घर में जुपिटर है तो 12वें घर के सिग्निफिकेंस में आप खुद ही चले जाते हो तो वहाँ जाके आपको फ़ायदा ये जुपिटर दे देगा, क्योंकि अब वहीं आप पहुँच गए, ओवरसीज पहुँच गए जहाँ जुपिटर प्लेस्ड है। और अब यहाँ से पंचम भाव से जो है बैठा हुआ केतु देखेगा हमारे केतु देखेगा हमारे नवम भाव को। नवम भाव पे केतु देखेगा तो यहाँ पर अगर केतु अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, अच्छी डिग्निटी में कब इसको हम समझेंगे, जब शुक्र की कंडीशन ठीक है और केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की कंडीशन ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि केतु की डिग्निटी अच्छी है, तो यहाँ हमारे भाग्य
को ये उदय करेगा, हमारे लॉन्ग ट्रैवल्स हमें देगा, हमें अच्छे स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड देगा, अध्यात्मवाद में डालेगा, इंट्यूशंस देगा, हमें कुछ ना कुछ नवम भाव से रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस है वो सब कुछ देगा, क्योंकि केतु तो इन चीज़ों का कारक ही है। जो भी नवम भाव से चीज़ें निकलती हैं ना, केतु उन्हीं चीज़ों का कारक है, इसलिए 9 नंबर राशि में केतु एग्जॉल्ट कर जाता है। लेकिन अगर केतु की डिग्निटी ठीक नहीं है, केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है, और जो डिस्पोजिटर है या नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, तो फिर केतु हमारे भाग्य को बिगाड़ेगा, चाहे केतु 5वें घर में है। और केतु की नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि में तो राहु है, वहाँ पर तो राहु का बोलबाला रहेगा, और नवम दृष्टि पड़ेगी केतु की लगन पे। तो लगन को ये यहाँ बैठा हुआ केतु अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, इल्यूसिवनेस देगा, आदमी डिसीज़न लेने में आदमी को प्रॉब्लम्स होगी, आदमी अपने वर्ड्स पे स्टैंड नहीं लेगा, आदमी आज कोई बात कहेगा, कल कोई बात कहेगा, परसों कोई बात करेगा, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लगन पे केतु की दृष्टि आ गई है। और केतु अगर खराब है तो फिर ये हमारे लगन को, हमारी पर्सनालिटी में भी एक जो है ना कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज दे देगा, जिससे हमें सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा हमारी से नहीं होगी। तो अगर केतु स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पर केतु लगन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और एक अध्यात्मवाद देगा, एक ट्रस्ट देगा ऑलमाइटी पे, इंट्यूटिव पावर्स आपकी बढ़ा देगा, और चीज़ों के होने से पहले आपको आभास हो जाएगा कि यार मेरे साथ ये होने जा रहा है कल। तो इस तरीके से आपको यहाँ बैठा हुआ केतु फल देगा। लेकिन आप हर चार्ट पे इसके फल अलग होंगे। यहाँ पर अगर केतु बैठा हुआ है, आप अगर 10 चार्ट्स उठा लेते हो तो आई एम श्योर कि 10 के 10 चार्ट्स पे केतु के अलग फल, और वो फल डिपेंड करेंगे डिस्पोजिटर पे, नक्षत्र के लॉर्ड पे, कारक पे, जो भी कारक प्लैनेट है। अगर हम बुद्धि को देख रहे हैं तो बुध को देखो, अगर हम नॉलेज को देख रहे हैं तो जुपिटर को देखो, अगर हम संतान की डेफिशिएंसी देख रहे हैं तो जुपिटर को देखो, अगर हम लग्जरीज को देख रहे हैं, अनसर्टेन गेंस को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं तो शुक्र को देखो, अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, उसमें इंसान को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी तो शुक्र को देखो। तो कहने का मतलब है कारक भी आपने देखना है, और डिस्पोजिटर भी देखना है, और नक्षत्र का लॉर्ड जो है उसकी प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किसी भी प्लेसमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ गॉड की एस्ट्रोलॉजी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी डीप साइंस है। इन सब चीज़ों को देख के फिर आपको ये अनुमान लगाना है कि इसके कितने अच्छे और कितने बुरे फल मिलेंगे। लेकिन कई चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अगर जुपिटर वगैरह अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर केतु के इतने बुरे फल नहीं मिलते, यहाँ पर थोड़े बहुत बुरे मिलेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेसमेंट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको समझ में आ गई है। और प्लीज़ टेक केयर। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो विद another placement of Ketu, and have a good time. Take care and goodbye.